संडे को उन्होंने डिसाइड किया कि आज किसी वैद्य के पास चलते हैं। उनको किसी उनके फ्रेंड का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे मतलब बैजनाथ के थोड़ी दूर ही मतलब वहाँ पे कोई 13-14 किलोमीटर दूर मतलब वहाँ पे कोई वैद्य है, तो वो एक्सरा देख के उस तरह से दवाइयाँ देंगे। उन्होंने डिसाइड किया। फिर मैंने सोचा कि चलो ये बोल रहे तो मैं चली जाती। फिर बच्चे को उठाया हमने, दोनों साथ में चल पड़े। पर उसी टाइम में मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, टॉयलेट आया। टॉयलेट जाने के लिए मुझे पौड़ियाँ उतरना था। फिर नीचे जाके काफ़ी मतलब 150-200 हाँ कदम पे होगा नीचे उतर के, और आगे भी पौड़ियाँ थी। तो इतनी मुश्किल साथ, और मुझे अंदर मतलब टॉयलेट में भी नहीं बैठा जा रहा था, इतनी दर्द, और मुझे रोना आ गया कि अब मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि मेरे को मतलब घर छोड़ाओ, मेरे मायके छोड़ाओ, क्योंकि यहाँ पे तो हर सहूलत है और वहाँ पे भी सहूलत है। पर आप सोच नहीं सकते कि वो सहूलत सिर्फ मेरे सास ससुर के लिए, हम दोनों के लिए नहीं है। मतलब ऊपरी मंजिल में रहते हैं ना हम, तो ऊपरी मंजिल में सिर्फ बाथरूम है नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, टॉयलेट है, वो बहुत दूर है। और उन्होंने जो बनाए हैं वो उसमें स्टैंडिंग टॉयलेट भी है, बाथरूम वो उन्होंने अंदर अंदर कवर कर लिया है। ऐसे घर है और उसके अंदर से 4 दीवारें लगा के उन्होंने कर मतलब बाहर से कोई जा ना पाए। मतलब अंदर 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 ही इस तरह के मतलब लोग होते हैं दुनिया में। फिर बोलते हैं कि माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं। माँ बाप ही अपने बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे उन्हें क्या मिलेगा। लाइफ तो बहुत मतलब मुझे तो चलो शादी करके सिर्फ मेरी ये गलती है कि शादी करके चलो मैं वहाँ चली गई, लव मैरिज की। लव क्या मतलब, चलो अपनी पसंद से दोनों जॉब करते थे एक साथ, अपनी पसंद से की। तो अरेंज मैरिज तो हुई है हमारी, इसमें क्या गलती थी। हर काम में मतलब लड़की माहिर है। तुम लोगों ने बोला कि जॉब नहीं करनी है तो जॉब करने के लिए मतलब मैं वैसी रही। तुम लोग मेरे सिर पे हाथ भी रखते ना तो भी मैं खुश होती कि चलो मेरे डैडी नहीं थे। मैं इतनी मुसीबत 8-9 बंदों के परिवार में भाइयों के बीच में रहना उस टाइम बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो लड़का अच्छा है। और पता नहीं किस मुसीबत से मतलब क्या मुसीबत थी मुझे, तो मैं उसकी वजह से मैं वहाँ गई हूँ। नहीं तो मुझे शौक नहीं चढ़ा था कि मैं इतनी दूर मतलब डेली मेरे पति को 60 किलोमीटर सफ़र करके एक टाइम जाना पड़ता है, अप डाउन करना पड़ता है। 60 किलोमीटर वन टाइम, सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं, 60 किलोमीटर शाम को उतना टाइम लगता है। तो फिर मैं मतलब देख के मतलब चली आई, मेरे को छोड़ आए। कल मैं यहाँ आई हूँ और यकीन मानिए ये मेरे से चला नहीं जा रहा था। और ये देखो मैंने डंडा रखा हुआ है और इसी डंडे के सहारे मैं वॉशरूम जा रही हूँ। पर यहाँ पे निचली बिल्डिंग में तो नहीं हूँ मैं, ऊपर वाली बिल्डिंग में तो यहाँ कमरे के साथ में टॉयलेट है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे मुझे स्टैंडिंग सीट है तो यहाँ पे मुझे इतनी मुश्किल नहीं हो रही है। और वहाँ पे सहूलत है, फिर सहूलत तो है पर वो सहूलत सिर्फ मेरे सास ससुर ने अपने लिए ही बनाई है, ये बोल सकते हैं। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, बेटी मेरी बड़े ऑपरेशन के साथ हुई थी, तब भी वो सहूलत सिर्फ तब तो नहीं थी। पर फिर भी मैं ऊपर रहती थी तो मुझे इतनी दूर मतलब वो ऑपरेशन के साथ नीचे जाना पड़ता था। तब भी सभी लोग आके बोलते थे कि आप ऊपर क्यों नहीं वॉशरूम बनाते। तो मेरी सास बोलती थी कि नहीं कल नीचे जाए आएगी। इस तरह से मतलब लगते हैं अपने बच्चों के साथ लोग, इस तरह से लगते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं भी चलो मेरे पापा नहीं थे, मैं इतनी दूर प्यार ही ढूंढने के लिए गई थी ना। दोनों जॉब की हुई है, मैं कोई ऐसी वैसी अनपढ़ गवार नहीं हूँ। पर चलो एक यही देखा था कि इस लड़के ने मेरा हाथ थामा, चलो प्राइवेट ही है, लड़के ने मेरा हाथ थामा है तो चलो जैसा भी है। मेरा मेरा मुझे प्यार तो लगाता है, मुझे इज्जत तो देता है। पर उसी का उस लड़के के साथ ही उसके माँ बाप मतलब इतना बुरा कर, इतना लड़का इतना मतलब वो अच्छा है, कुछ बोलता नहीं है। नहीं तो आजकल के लड़के तो क्या बोल सकते हैं। फिर चलो मैं आ गई कल, तो कल से मेरे पैर में थोड़ा खुशखबरी है कि वो 10% मतलब सुधार हुआ है। तो आपने मेरा पैर देख लिया है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से मैं ठीक हूँ, अपने घर पहुँचूँ, क्योंकि मुझे बैठना खुद ही पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आके मेरी मम्मी ने मतलब वो देसी इलाज ही समझ सकते हैं, कुछ पत्ते वगैरह ला के वो पत्ते का गरम सेक दिया, गरम पत्ते बांध के लगा रहे हैं। तो हो सकता है कि 10-12 दिन रेस्ट के लिए बोला है, तो मैं उससे पहले ठीक हो जाऊँ, अपने घर जा सकूँ। पर इतनी इस हालात में मैंने यही जाना हुआ कि मैं जब गिर गई तो मेरी सास मेरे
पास में थी, मेरी बेटी रोई कि दादी मम्मा गिर गई। तो आप ही बताइए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। चलो वो अलग रहते हैं ना, फिर भी मतलब उससे 10 कदम दूर मैं गिरी, वो पूजा कर रही थी। उसका ये फर्ज नहीं था कि मेरी बहू है चाहे जैसी भी है। चलो पसंद से शादी की है तो क्या हम उनके दुश्मन हैं? कल को वो भी तो बूढ़े होंगे, कहाँ जाएंगे? बेटियां नहीं करती किसी का भी। और बहू बेटे के साथ, एक बेटी गई है बहू आई, एक ही तो बेटा है तुम लोगों का। फिर लोग बोलते हैं कि नहीं बनाना चाहिए, पर अब मैंने डिसाइड किया है कि अब से मेरे साथ जो कुछ होगा मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने बड़ा कुछ सहा हुआ। और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं घुट घुट के अंदर वो चीज़ सहन करूँ। मेरे पति वीडियो वगैरह वगैरह बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो चुप ही रहते हैं, वो सुनते जाते हैं सुनते जाते हैं। पर मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं रही है कि मैं अकेली वो चीज़ सहन कर सकूं। दुनिया को भी तो पता लगना चाहिए कि लड़कियों के साथ क्या होता है। फिर बोलते हैं कि लड़कियां मर जाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। जब बंदा दुखी हो जाता है तो उसको मतलब गलत कदम उठाने पे मजबूरी कर दिया जाता है। ऐसे कोई भी अपनी लाइफ मतलब ख़त्म नहीं करना चाहता है। और चलो देखते हैं, कल तीसरा दिन होगा तो मैं थोड़ा बहुत चल पाऊँगी। पर बोलते हैं अपने अपने ही होते हैं, चाहे कितना भी लड़ लें। पर क्यों लोग दूसरों की लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं? मतलब मुझे उस औरत ने ये भी बोला कि तूने मेरा बेटा छीन लिया। मैंने कब छीना? तुम लोग ही तो शादी करके लेके गए हो। जब से शादी की है तब से तंगी दे रखी हुई है। तो चलो पैर की तो मैं खबर देती रहूँगी। मैंने अपना यूट्यूब यशिका हंस रही है, वो खाना देने आई थी। ये देखो ये होती है सेवा। चलो जैसा भी मिल रहा है, हम नहीं करते हैं इतना मतलब उसमें, पर चलो प्यार से तो दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ये मेरे मन में उम्र भर याद रहेगा कि ये सेवा मेरे इस टाइम मतलब मेरे घर वालों ने की थी। आपको मैं एक बताती हूँ, जब कोरोना हुआ था तो मेरी 8 मंथ प्रेगनेंसी चली हुई थी, और कोरोना हुआ था मेरी सास को, मेरे पति को, मेरे ससुर को, तीनों को कोरोना हुआ था। तब सभी जो प्रेगनेंसी वाली जो भी मेरी दरानी जेठानी को भी थी मेरे साथ में, तो उनको उनके सास ससुर ने घर भेज दिया था, उनके मायके मतलब। तो मैंने ये मुझे भी भेजने लगी। मैंने ये बोला था कि हम मरेंगे तो चारों साथ में मरेंगे। वो लोग उन चीज़ों को याद क्यों नहीं करते? ना उनकी बेटी उस टाइम आई थी, वो जो 8 मंथ प्रेग्नेंट बहू थी, उसी ने उन तीनों की सेवा कोरोना काल में, उसी ने उनकी सेवा की थी। फिर भी वो लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं। और जब मेरा कोरोना टेस्ट करवाने की बारी आई थी तो मेरे ससुर ने ये बात बोली थी कि हाँ तेरे को तो बड़ा कोरोना खाने लगा हुआ है। इस तरह के लोग होते हैं। क्यों दुश्मन बने बैठे हैं अपनों की? फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो भी ये सोचते हैं कि हम जवान हैं तो हमारी ज़िंदगी चली रहेगी। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि आज मेरे को मुसीबत पड़ी है ना। हालांकि बोलते हैं कि बहू में बेटे बुरा करते हैं, हमारे साथ तो उल्टा हो रहा है कि हमारे सास ससुर ही हमें मतलब उस बात की सज़ा दे रहे हैं कि हम इनका तमाशा देखते हैं। क्या इस तरह की दुनिया होती है? आप ही बताओ। चलो पैर तो मेरा थोड़ा बहुत ठीक ही हो जाएगा, आज नहीं तो कल तो ठीक ही हो जाएगा। पर जो मेरे साथ हुआ और जो मैंने मतलब इस दौरान देखा है कि केयर किसको करनी चाहिए थी, जिनके घर में मैं बहू हूँ, उनको उन्होंने तो पूछा तक नहीं। उनके सामने हम हॉस्पिटल से आए तब भी उन्होंने पूछा कि "आ, हाँ कि तेरा हाल क्या है, कि बच्ची का मुँह धुलवा दे, इसको नहाई दे"। चलो ठीक है, अभी के लिए तो मैं खाना खा लेती हूँ। ये आ रही है यशिका से, मिलाती हूँ आपको। ओ पोटू पीहू घूम रही है। चलो ठीक है, फिर मिलूंगी।